और भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के। और आज मंडे नाइट रॉ पर थे हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर। इसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट्स भी अनाउंस थे और बहुत सारी स्टोरी लाइन में अपडेट्स भी आए। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। क्राउड की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था, चैंट्स लग रहे थे ब्रॉक के, और इसी के जवाब में पहली लाइन ब्रॉक लेसनर ने ये बोली कि गॉड ब्लेस टेक्सास। और उन्होंने कहा कि इतने अच्छे रिएक्शन के बाद मुझे टोपी नहीं पहननी चाहिए, और उन्होंने अपनी हेड जो काउबॉय हेड थी उसको रिंग पोस्ट पे रख दिया। और जिसके बाद ब्रॉक लेसनर आए अपने मेन मुद्दे पे, और उन्होंने कहा कि रोमन रेंस राजा की तरह जी रहा है जब से वो रेसलमेनिया में जीता है। और उन्होंने एक लाइन और बोली कि सुअर जो बड़े तगड़े हो जाते हैं, खा पी के मोटे हो जाते हैं, चर्बीदार होते हैं, उन्हें मैं अपने फार्म में काट देता हूँ। और रोमन रेंस भी एक बहुत बड़ा सुअर है जिसे मैं काट के अपने फार्म में स्लॉटेड कर दूंगा, और मैं ट्राइबल सुअर को समर स्लैम में बिल्कुल तबाह कर दूंगा, बिल्कुल तहस नहस कर दूंगा, जैसा तुमने कभी देखा नहीं होगा। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी पॉल हेमन की, और ब्रॉक लेसनर ने एक लाइन बोली कि देखो मैं सुअर की बात कर रहा था। और क्राउड की तरफ से यू सक के चैंट्स भी लग रहे थे पॉल हेमन को। और जिसके बाद पॉल हेमन माइक लेते हैं और बात करते हैं। तो हम चले थे रेसलमेनिया के ग्रेटेस्ट मैच में, और अब हम आ गए हैं समर स्लैम के ग्रेटेस्ट मैच तक। और रोमन रेंस ने अपनी ग्रेटनेस दिखाई है और हर ओपोनेंट के सामने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। और पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर की तारीफ में ये कहा कि वो करियर एंड कर देता है, वो कॉन्करर है, वो बीस्ट है, वो हॉक स्लेयर है। लेकिन ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का 700 दिन का रिकॉर्ड, 700 दिन की स्ट्रीक को नहीं तोड़ पाएगा, और मैं रोमन रेंस को ट्रेंड करूंगा ताकि वो तुम्हें हरा पाए। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ऑस्टिन थ्योरी की, या कह लो थ्योरी की, जो कि है हमारे यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर। तो ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पड़ा होता है, उस पर चढ़ जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को भी जीतूंगा, और साथ ही साथ मैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच को भी देखूंगा। और मैं रैंप पे आऊंगा और ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस किसी एक की चेस्ट पे अपना बूट रखूंगा और उन्हें पिन करूंगा और बन जाऊंगा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और ऑस्टिन थ्योरी ने एक फुटेज दिखाई फरवरी की, जहां पे एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर ने एलिमिनेशन चेंबर के ऊपर से ऑस्टिन थ्योरी को नीचे फेंक दिया था। और जिसके बाद पीछे से एंट्री होती है हमारी अल्फा एकेडमी की, चैट गेबल और ओटिस की। और भाई क्या तोड़ा है ब्रॉक लेसनर ने ओटिस और चैट गेबल को। और रिंग में चैट गेबल को वैली टू वैली सुप्लेक्स लगाया और ओटिस को रिंग से बाहर कर दिया। और रिंग साइड पे ब्रॉक लेसनर ने स्टील स्टेप निकाल लिया और चैट गेबल को मार रहे हैं और ओटिस को मार रहे हैं, चैट गेबल को मार रहे हैं और फिर ओटिस को मार रहे हैं। और उन्होंने स्टील चेयर का भी यूज किया, चैट गेबल को कई शॉट्स लगाए, और उसके बाद उन्होंने ओटिस को कमेंट्री टेबल पे F5 लगा दिया। और ऐसा लग रहा था कोई रिंग साइड के ऊपर कोई तूफान आया है, सच्ची में कोई F5 आया है। और ओपनिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छे प्रोमो थे। ब्रॉक लेसनर का बहुत अच्छा प्रोमो था, ऑस्टिन थ्योरी पॉल हेमन तो फिर अच्छा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अल्फा एकेडमी, ओटिस और चैट गेबल का जिस तरह का ब्रॉक लेसनर ने हाल किया, उससे तो एक अच्छा मोमेंटम बन गया था रॉ का। नेक्स्ट मैच था हमारा रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर। फिन बैलर के साथ थे हमारे जजमेंट डे के पार्टनर डेमियन प्रीस्ट, और रे मिस्टीरियो के साथ थे उनके सन डोमिनिक मिस्टीरियो। तो डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं, और उसके बाद आती है हमारी जजमेंट डे की टीम। डेमियन प्रीस्ट माइक लेते हैं और फैन से कहते हैं कि अपना हैंड रेस करो और हमें रिस्पेक्ट दो। और डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो से ये भी कहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी तुम्हें क्या सिखाएगा, ये तो सर्कस ट्रिक करता है और कुछ भी नहीं, और हम तुम्हें जजमेंट डे में वेलकम करते हैं और हम तुम्हें ज्वाइन कराना चाहते हैं जजमेंट डे में, ताकि तुम फ्यूचर बन सको तुम इस बिजनेस का। तो कुल मिला के मामला ये था कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो को अपने फादर के खिलाफ भड़का रहे थे और जजमेंट डे में ज्वाइन कराना चाह रहे थे। और फिन बैलर ने एक लाइन बोली कि रे मिस्टीरियो तुम भी लेजेंड हो और एज भी लेजेंड था, और हमने उसे ठिकाने लगा दिया, अब तुम्हारी बारी है। और जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो ने फिन बैलर पे अटैक कर दिया। 6-1 लाइन लगाने की कोशिश करी दोनों ने, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने फिन बैलर को बचा लिया। और जिसके बाद फिन बैलर और रे मिस्टीरियो का मैच सेट हो जाता है। मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था। फिन बैलर और रे मिस्टीरियो दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी इस मैच में, और रे मिस्टीरियो की हमने अच्छी एजिलिटी देखी, अच्छे हाई फ्लैंक मूव्स देखे। इसके अलावा हमने फिन बैलर की अच्छी रेसलिंग देखी, अच्छी रेसलिंग स्किल्स देखी। मैच बहुत ही अच्छा था। मैच के एंडिंग मोमेंट में फिन बैलर ने अपना फिनिशर लगाया, कूडी गिरा, और उन्होंने पिन कर दिया रे मिस्टीरियो को। और मैच के बाद भी डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर डोमिनिक मिस्टीरियो को भड़का रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा भी वैसे ही हाल होगा जैसे तुम्हारे फादर का हुआ था, और तुम्हें जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिसके बाद अगला मैच होता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कार्मेला वर्सेस बियांका ब्लेयर। लेकिन एंट्री हो जाती है बेकी लिंच की, और बेकी लिंच का मूड हमेशा की तरह खराब होता है। वो कहती है कि आस्का को मैंने नो होल्ड्स बार मैच में हराया था रॉ में, लेकिन चैंपियनशिप का मौका कार्मेला को दिया जा रहा है। और वो समर स्लैम में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच की डिमांड करती हैं, और वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा इस मैच में, और जो भी जीतेगा मैं उसको चैलेंज करूंगी समर स्लैम में। और जिसके बाद बियांका ब्लेयर और कार्मेला का मैच सेट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही लंबा चला, सीरियसली बहुत ही लंबा चला। बहुत सारे क्लोज पिनफॉल्स थे इसमें, बहुत बार कोशिश करी बियांका ब्लेयर ने अपना फिनिशर KOD लगाने की, लेकिन वो लगा नहीं पा रही थी। और कार्मेला ने भी कई बार कोशिश करी कि वो पिनफॉल करवा दे, अपना फिनिशर लगाया कई बार, लेकिन वो नहीं करा पाई। और एंडिंग मोमेंट देख के तो मेरा मूड और खराब हो गया। बेकी लिंच ने बियांका ब्लेयर पे अटैक कर दिया, और काउंटडाउन के सहारे से कार्मेला इस मैच को जीत गई, क्योंकि बियांका ब्लेयर रिंग साइड में थी और कार्मेला रिंग में। अब बेकी लिंच तो वहां से कल्टी हो गई, लेकिन कार्मेला ने बियांका ब्लेयर
ब्लेयर की रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रेस करना शुरू कर दिया और काउंटडाउन के सहारे से कार्मेला जीती थी, तो टाइटल चेंज तो हुआ नहीं था। और ये जो रेसिंग देख के बियांका ब्लेयर का मूड और खराब हो गया और बियांका ब्लेयर ने कार्मेला पे अपना फिनिशर लगाया KOD और फिर अपनी टाइटल को वापस ले लिया। और अब देखने वाली बात ये होगी कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर कौन होता है बियांका ब्लेयर का, या बेकी लिंच और या फिर कार्मेला, या फिर इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है समर स्लैम में। और जिसके बाद अगला सेगमेंट होता है मिस टीवी का और उनके जो गेस्ट होते हैं वो होते हैं टोमासो चिएम्पा। और मिस क्राउड का वेलकम करते हैं और टोमासो चिएम्पा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्राउड के सामने। और वो ये भी कहते हैं कि अब ये सिर्फ चिएम्पा है, टोमासो जो है वो नहीं है, अब सिर्फ चिएम्पा है। और मिस टोमासो चिएम्पा से पूछते हैं कि तुम्हारा गोल क्या है, और हमारे चिएम्पा कहते हैं कि मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए लोगों की। जिसके बाद मिस कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं $1 मिलियन ये हूँ, मैं $1 मिलियन वो हूँ। और मिस लोगन पॉल के लिए ये भी कहते हैं कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें आखिरी ऑफर देता हूँ और हम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को जीतेंगे। और लोगन पॉल अगर ऐसा नहीं करता तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो है टोमासो चिएम्पा। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी AJ स्टाइल्स की, और AJ स्टाइल्स रैंप पे आते हैं और वो सीधा माइक लेते हुए बात करते हैं कि मैं थक चुका हूँ कि मिस और चिएम्पा ने मुझ पे पीछे से अटैक किया कई बार। और जिसके बाद AJ स्टाइल्स मिस की मर्दानगी को लेकर कुछ कमेंट कर देते हैं, जिसके ऊपर पूरा क्राउड मिस का मजाक बना रहा होता है, मिस के ऊपर चैंट्स कर रहा होता है, मिस के ऊपर हंस रहा होता है। और जिसके बाद चिएम्पा और मिस ने अटैक करने की कोशिश करी AJ स्टाइल्स पे, लेकिन AJ स्टाइल्स दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं। और जो मिस टीवी का सेटअप पड़ा हुआ था उसको भी AJ स्टाइल्स ने रिंग से बाहर फेंक दिया। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी एजिकल की। एजिकल आते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं मैं एलाइस का ब्रदर हूँ, और वो ये भी कहते हैं कि मैं एडम पेयर से बात करके आया हूँ और मुझे AJ स्टाइल्स के साथ टीम बनानी है और मैं मिस और चिएम्पा के साथ मैच करना चाहता हूँ। और जिसके बाद इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो AJ स्टाइल्स और टोमासो चिएम्पा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इस मैच में। इसके अलावा मिस अपनी लोमड़ी स्टाइल में जो हील पर्सोना है उसमें चीट शॉट लगा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे। और इसके अलावा एजिकल के भी बहुत अच्छे मूव्स देखे हमने। एलाइस के रूप में तो हमने कभी इतना नहीं देखा, लेकिन एजिकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एंडिंग मोमेंट में AJ स्टाइल्स ने सबमिशन लगा रखा था मिस को, लेकिन टोमासो चिएम्पा उस सबमिशन को रोक देते हैं और अटैक करते रहते हैं AJ स्टाइल्स पर। रेफरी ने 5 काउंटडाउन कर दिया और डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो गया। और मैच खत्म होने के बाद टोमासो चिएम्पा और मिस ने अपना अटैक कंटिन्यू करने की कोशिश करी, लेकिन AJ स्टाइल्स ने अपना फोरआर्म लगाया चिएम्पा को, और जिसके बाद अपर एंड मिला हमारे एजिकल और AJ स्टाइल्स को। इसके अलावा हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा जहाँ पे मैट रिडल और बॉबी लैशली अपने मैच होने वाले मैच को लेके कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। अगला मैच था हमारा एलेक्सा ब्लिस और आस्का वर्सेस ड्रू ड्रॉप और निकी ऐश। ज्यादा कुछ नहीं है इस मैच में बताने के लिए। एलेक्सा ब्लिस ने निकी ऐश को अपनी DDT लगाया और इस मैच को जीत लिया। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन हमारे जो ऊसोस हैं उनकी। और वो रिंग में आते हैं और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि हम राज करते हैं शो पर, रेड ब्रांड पे भी राज करते हैं और ब्लू ब्रांड पे भी राज करते हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं। और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेकर कहते हैं कि वो रोते रहते हैं हमेशा, हम मनी इन द बैंक के लिए रोते रहते हैं, लेकिन वो समर स्लैम में भी रोएंगे। और ऊसोस उसी बात का मेंशन कर रहे थे जहाँ पे मनी इन द बैंक में मोंटेस फोर्ड का शोल्डर ऊपर था, लेकिन रेफरी ने पिन कर दिया था। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी सेम बात कहते हैं कि मोंटेस फोर्ड का शोल्डर ऊपर था और तुमने चीटिंग से मैच जीता है और हम समर स्लैम में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनेंगे। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी R-Truth की। और सबसे तगड़ा ड्रामा तो R-Truth ने किया, सबसे फनी सेगमेंट था। R-Truth आते हैं और वो बात करते हैं कि मैं वेडिंग प्लानर भी हूँ, मैं डिवोर्स भी कराता हूँ और मैं टैग टीम काउंसलर भी हूँ। जिसके बाद R-Truth अपनी टी-शर्ट उतारते हैं और उसके नीचे उन्होंने रेफरी की टी-शर्ट पहनी होती है और वो अपनी रेफरी स्किल्स दिखाने लग जाते हैं। और हर एक चीज का उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है। इसके अलावा जब वो स्किल्स दिखा रहे होते हैं तो वो 10 काउंट की भी स्किल दिखाते हैं और पिन की भी स्किल्स दिखाते हैं। मतलब ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था। उसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि तुम एक जोकर हो, तुम क्लाउन हो, तुम यहाँ से निकल लो, ये वगैरह वगैरह। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ओमोस की और साथ में होते हैं हमारे MVP बात करते हैं कि ओमोस को होना चाहिए स्पेशल गेस्ट रेफरी समर स्लैम के मैच के दौरान। और R-Truth कहते हैं कि इसे 10 तक गिनती भी आती है, तो ये बहुत ही मस्त सेगमेंट था। जिसके बाद R-Truth अटैक कर देते हैं ओमोस पर और स्ट्रीट प्रॉफिट्स अटैक कर देते हैं ऊसोस पर, लेकिन ओमोस ने डोमिनेट किया। और जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है ऊसोस और ओमोस वर्सेस R-Truth और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। और मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था। ओमोस को बहुत तगड़ा बुक कर रही है WWE, हर चीज में बहुत ही तगड़ा बुक कर रही है। और उनको रिंग साइड में गिराने के लिए 3 बंदों ने ड्रॉप किक लगाए, लेकिन फिर भी वो ओमोस नहीं गिरे, वो उन्होंने जंप लगा दी और फिर भी वो रिंग साइड में खड़े ही हुए थे, गिरे नहीं। और इस पूरे डोमिनेशन के बाद ओमोस रिंग में आते हैं, पूरी रिंग को खाली करते हैं, एंजेलो डॉकिंस पे अपना फिनिशर लगाते हैं और पिन कर देते हैं उन्हें। और अब समर स्लैम के लिए एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होगा स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऊसोस के मैच में। जिसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट होता है और सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। वहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी भी आ जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी सेथ रॉलिंस से कुछ एडवाइस की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी रेसलमेनिया में कैश इन किया था ब्रीफ केस को। और इसके अलावा अगले हफ्ते के लिए लोगन पॉल ने भी कंफर्म कर दिया कि वो भी मंडे नाइट रॉ पर आएंगे। तो ये मामला काफी इंटरेस्टिंग होगा लोगन पॉल वर्सेस मिस का। और इसके अलावा मैच स्टार्ट हो जाता है सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली और मैट रिडल का। और स्टार्टिंग से ये मैच हो रहा था तो मैट रिडल ज्यादा पिट रहे थे स्टार्टिंग वाले हाफ में। उसके बाद जब बॉबी लैशली आए तो उन्होंने काफी अच्छा डोमिनेट किया। और जिसके बाद कमर्शियल आता है और कमर्शियल के बाद म्यूजिक प्ले होता है डॉल्फ जिगलर का। और डॉल्फ जिगलर मैच के दौरान ही रिंग में आ जाते हैं, रिंग में तो नहीं आते हैं, रिंग साइड में चले जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच बहुत ही अच्छा था। स्प्लैश था, RKO था, DDT लगाया विंटेज वाली जो जैसे रैंडी ओटन लगाते हैं, मैट रिडल ने वैसी लगाई। एक मोमेंट ऐसा था जब मैट रिडल RKO
लगाना चाह रहे थे ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन सेथ रॉलिंस उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन पीछे से पड़ता है उनको एक स्पीयर। और क्या जबरदस्त स्पीयर पड़ा था, सीधा बैरिकेड में बॉबी लैशली ने सेथ रॉलिंस को घुसा दिया। और एंडिंग मोमेंट में ऑस्टिन थ्योरी मैट रिडल को रोल अप करके पिन करना चाह रहे थे रोप्स की मदद से, लेकिन हमारे डॉल्फ जिगलर जो कि रिंग साइड में बैठे हुए थे उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी का पैर हटा दिया। और जिसके बाद मैट रिडल ने ऑस्टिन थ्योरी को आरकेओ लगाया और उनको पिन कर दिया और इस मैच को जीत गए। और हमारे यूएस चैंपियन और मैट रिडल तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन डॉल्फ जिगलर रिंग में आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को एक सुपर किक लगा देते हैं। और जिसके बाद रॉ हमारी चली गई ऑफ एयर। और ये जो पूरा मामला है डॉल्फ जिगलर का और ऑस्टिन थ्योरी का, इसके बारे में जैसे भी कुछ रिपोर्ट आएगी मैं आपको जरूर अपने चैनल पे बता दूंगा। और ओवरऑल रॉ का एपिसोड काफी अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। हमारे ब्रॉक लेसनर भी थे, हमारे बहुत सारे मैचेस भी थे, सेगमेंट्स थे। ओवरऑल रॉ का एपिसोड बहुत बढ़िया था। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।